नमस्कार प्यारे साथियों आपको एक अपडेट देनी थी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा को लेकर। आपको पता है दोस्त, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा है वो 18 और 19 अप्रैल को होनी है। इसके लिए एग्जाम का कैलेंडर भी पहले ही जारी कर दिया गया था, लेकिन दोस्त ऐसी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं कि आपको अपने एग्जाम के हिसाब से थोड़ी सी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ सकती है। सर वो क्या है, एक बार मैं आपको आज के समाचार पत्र में जो अमर उजाला उसमें एक न्यूज आई है, उसमें आपको एक बड़ी अपडेट देखने को मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है इसमें लगभग 82,000 अभ्यर्थी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें पदों की संख्या कितनी है दोस्त? 910 ही है। परीक्षा आपको पता है 18 और 19 अप्रैल को होनी है एग्जाम डेट, ये बात आपको पता ही है। अब मैं इसके बारे में कुछ जो आपको इंपॉर्टेंट जानकारी है वो प्रोवाइड करा देता हूं, जो आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखेंगे यहां सबसे पहले, यहां असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा है और 1910 पदों के लिए 82,000 अभ्यर्थी और 6 जिले बनाए गए हैं परीक्षा केंद्र। ये दो बातें इंपॉर्टेंट। लेकिन अब इसके आगे क्या है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसे आप सहायक आचार्य भी कहते हैं, इसकी परीक्षा 18 और 19 अप्रैल को होनी है, ठीक है। और मंडल मुख्यालय के प्रयागराज, ठीक है, मंडल मुख्यालय के प्रयागराज और लखनऊ सहित प्रदेश के 6 जिलों में आयोजित होगी। और इसमें लगभग आपको पता है 910 पद थे। इस परीक्षा में 82,876 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, ठीक है जी। अच्छा, आगे आयोग के सचिव जो हैं मनोज कुमार जी, उनके अनुसार इससे पहले 16 और 17 अप्रैल 2025 को यह परीक्षा आयोजित कराई गई थी, ठीक है, आपको पता है। लेकिन इसका जो परिणाम है, इस परिणाम में कुछ अनियमितता को लेकर 4 सितंबर 2025 को घोषित किया गया था, लेकिन परीक्षा में हुई अनियमितता के कारण सक्षम स्तर से उसे निरस्त कर दिया गया था। यह बात आपको पता ही, क्योंकि इस परीक्षा का आयोजन पुनः कराया जा रहा है। बताया गया कि इस बार परीक्षा को कड़े सुरक्षा मानक और पारदर्शिता और शुचिता के साथ संपन्न कराया जाएगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र, पाली सहित अन्य आवश्यक सूचनाएं, प्रवेश पत्र जारी करने की जानकारी जल्दी उपलब्ध कराई जाएगी। बीएड विषय से, है ना, बीएड विषय से संबंधित आवेदन और परीक्षा की सूचना अलग से आयोग की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। यह भी बात आपको समझनी है कि जो बीएड विषय से संबंधित आवेदन किए गए हैं और उसकी परीक्षा से सूचना अलग आयोग की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। वहीं प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने मांग की है कि सामूहिक नकल और भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार तथा अक्षम और अनुभवहीन लोगों को परीक्षा प्रक्रिया से दूर रखा जाए। बात बिल्कुल सही है, आपको पता है, क्योंकि कई बार जो मैनेजमेंट होता है वही परीक्षा को डिसबैलेंस कराने के लिए जिम्मेदार होता है, ताकि निष्पक्ष और पारदर्शिता परीक्षा सुनिश्चित हो सके। आयोग के जो चेयरमैन है प्रशांत कुमार जी, आपको पता बड़े एक्टिव व्यक्ति हैं, स्पष्ट किया है कि परीक्षा प्रक्रिया में गोपनीयता बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। इस बार परीक्षा में विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग एजेंसियों की नियुक्ति की जाएगी और पिछली परीक्षा में सामने आई खामियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दोस्त, तो ये बड़ी खबर आ रही है और आपको पता है कि 910 पदों के लिए 82,000 से ज्यादा अभ्यर्थी अब की बार शामिल होंगे और 6 जिलों में भैया आपकी बार परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, जो कि मंडल जिले होंगे, ठीक है। और दूसरी बड़ी बात जो यहां है वो है बीएड विषय से संबंधित आवेदन और परीक्षा की सूचना अलग से आयोग की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। तो ये दोस्त इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको साझा करनी थी। तो प्यारे साथी, आप लोग बताएंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, और अगर आपकी तैयारी सही नहीं चल रही है और अगर आपका विषय दोस्त पॉलिटिकल साइंस है, अगर आपका विषय दोस्त पॉलिटिकल साइंस है, तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं। एडवाइस क्या है दोस्त, आप इसी चैनल पर क्या कर सकते हैं, पार्थ एजुकेशन पर जाएंगे, ठीक है। आप पार्थ एजुकेशन पर जाएंगे यूट्यूब चैनल पर, और आप क्या करेंगे, शाम 9 बजे, बल्कि आप तो अब तो रात 9 बजे आप इसको कहेंगे, क्योंकि अभी लेट हो बसते हैं 9, तो दोस्त रात 9 बजे आप, अगर आपका विषय पॉलिटिकल साइंस है, तो दोस्त डेली मैं आपके लिए टॉप मोस्ट एमसीक्यू कराता हूं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो अगर आपका पॉलिटिकल साइंस विषय है तो प्यारे साथी, आप लोग मेरे साथ रात्रि 9 बजे जुड़ सकते हैं और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो जानकारी कैसी लगी एक बार जरूर बताइएगा, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है और तैयारी में आपके लिए अब क्या सही रहेगा और आपको किस दिशा में तैयारी करना बेहतर रहेगा,
ठीक है जी। तो सारी जानकारी मैं आपको 9 बजे जरूर प्रोवाइड कराता हूं। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ रात 9 बजे जरूर जुड़े पार्थ एजुकेशन पर। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।